हेलो एवरीवन, मैं बैक टू चैनल। आज हम बताऊंगी 4 डॉट का ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो पुराने ब्लाउज से नाप लेकर बहुत ही आसान तरीका से ये कटिंग और स्टिचिंग हो जाएगी। तो जो मेरा मेन कपड़ा है उसको मैं साइड करती हूँ और जो ये आस्तीन का कपड़ा है अस्तर वाला, इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ यहाँ से। ये मेरा पुराना ब्लाउज है, इसी के नाप से मैं वो ब्लाउज को कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही करूँगी। तो मैंने ब्लाउज को पहले हटा दिया, इस कपड़े को फैलाती हूँ। दोनों पल्ला हम एक साइड, दोनों पल्ला जो है ना हमारा एक बार ही मैं कटिंग करूँगी दोनों को। अगर अलग अलग कटिंग करने सीखना है तो आप चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी वीडियो में भी आपको मैं बता दूँगी अंतिम में कटिंग करने के लिए। तो मैंने इस तरह से इसकी लंबाई ले लेती हूँ। यहाँ मार्जिन के लिए 2 पॉइंट छोड़ दी हूँ। यहाँ तुरपाई के लिए रहेगा हमारा 1 इंच। बैक साइड की जो हमारा पल्ला है वो सामने की पल्ला से थोड़ा 1 इंच छोटा रहता है, और जो सामने का हमारा पल्ला है वो 1 इंच हमेशा बड़ा रखना चाहिए, इसलिए कि जब हमारा टेकिंग पड़ता है तो खिंचाव आता है तो वो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हमेशा बड़ा ही रहना चाहिए। ब्लाउज से ही नाप कर मैं लूँगी। तो यहाँ से ब्लाउज से मैं नाप कर आपको बता देती हूँ। इस तरह से मैंने पकड़ के फिर फोल्ड किया, इसके बाद में कपड़े पर धर के निशान लगा लेती हूँ। ऐसे अब अगर लगाएंगे तो इंची टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको इंची टेप से भी नाप कर बता दूंगी, वहीं आएगा जैसे मैंने अभी ब्लाउज से नाप कर आपको बताई थी। यहाँ अगर आप 2.5 नहीं जानते हैं तो इंची टेप को फोल्ड कर दीजिए, निशान आ जाएगा। यहाँ मेरा निशान उतना ही आया 9 इंच पर। यहाँ कमर ले रही हूँ, जो बेल्ट की साइज है उसको भी डबल फोल्ड करेंगे तो उतना ही आएगा जितना मैंने लगाई थी। अब यहाँ मेरा कमर है, मैं कमर ले लेती हूँ। 14 कमर है। तो यहाँ से मैंने इसको फिर डबल फोल्ड कर दी तो 7 इंच पे आ जाएगा। यहाँ से मैंने मार्जिन अब सीधा कर लेती हूँ इसको। जब भी आप आस्तीन निकालिए यहाँ से, शोल्डर जब भी आप निकालिए तो 5 इंच पर शोल्डर लेना है। अगर 32 और 28 आप 30 ब्लाउज बना रहे हैं तो शोल्डर 5 इंच पर ही लेना है। यहाँ से 5.5 मैंने 5 इंच 4 पॉइंट पे इस मार्जिन लगाऊंगी। यहाँ टेकिंग के लिए 4 इंच पे टेकिंग लगा दूंगी। यहाँ से मिला देती हूँ। जब भी टेक्स लगानी है तो 1 इंच में ही लगाना है। ऐसे आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं, मैं स्केल से नाप के बताऊंगी आपको। यहाँ से इसको इस तरह से मिला दूंगी दोनों साइड से। अब ये जब यहाँ फोल्ड होगा तो इधर से कपड़ा को खिंचाव आएगी, तो मैं 1 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से मिला दूंगी। ये जो हमारा आर्म होल है, तो गला मेरा छोटा है तो 3 इंच पे मैंने यहाँ से मार्जिन लगाऊंगी। दोनों साइड से नाप के बताती हूँ। दोनों साइड से फिटिंग मेरा 3 इंच ही आ रहा है। 3 इंच पे मिलाऊंगी, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। इस तरह से इसको मैंने मिला दिया। अब यहाँ से गला ले लेती हूँ 2.5 इंची पर, यहाँ से भी 2.5 इंची।
दोनों को मिला दूंगी। अब एकदम सामने सामने दोनों को मिला देना है। क्योंकि इसका गला छोटा है, जितना गला का साइज है उतने गला का रखिए। आपको अगर जितना पसंद है 10 इंच, 12 इंच, 11 इंच, 9 इंच, जितना आपको पसंद है गला उतना पर आप बनाइए। हम छोटे गला बना रहे हैं। यहाँ से मैंने इसको कट कर दूंगी। पूरे मेरे फैब्रिक रेडी हो गए हैं, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। अब जो मेरा बैक साइड के गला है, यहाँ से मैंने इसको इस तरह से मैं नाप लेती हूँ। जितना है उतना यहाँ पे 8 इंच भी लगा दूंगी। अब इसको मैंने मिला देती हूँ। यहाँ से मैं दोनों पाला एक साइड में ही रखकर काटी हूँ। एक दोनों पाला एक बार में ही मेरा कट जाएगा। तो ये गला मैं निकाल लेती हूँ। ये गला मेरा सिंपल बनानी है, कोई हाई फाई गला मैं नहीं बना रही हूँ। यहाँ से इसको मैं कट कर दूंगी। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, 2 पल्ले मेरे निकल कर रेडी हो गए हैं। अब ये तुरपाई के लिए, तुरपाई पट्टी के लिए इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। यहाँ से ये मेरा तुरपाई पट्टी हो जाएगा। ये जो टेकिंग है अंगूरी के सहारे से इसके पीछे भी इसको अटैच कर लेती हूँ। ये बैक पार्ट की है। जैसे उसमें अटैच है इसमें भी वैसे ही अटैच कर लूँगी टेकिंग। ये तुरपाई पट्टी के लिए इसको फोल्ड करूँगी। जितना उसमें की हुई इसमें भी उतना ही करना है। एक पॉइंट पे 1 इंच पे मैंने की हूँ फोल्ड। ये मेरा सामने की पला है। मैं अब यहाँ पे टेक्स निकालूंगी। पहले मैं फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ। जितना हमारा फिटिंग था वहाँ से मैंने फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ यहाँ पे। अब इसको मिला दूंगी। ये मेरी तुरपाई पट्टी चली जाएगी, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो मेरा इसी चीन पे मेरा ब्लाउज बनकर रेडी होगा। ये थोड़ा पुराना ब्लाउज है, पहना हुआ है, तो ये ज़रा लूज हो जा रहा है। ये जो मेरा सामने का गला है 6.5 इंच पे है। इस तरह से मैं आपको धक कर दिखा देती हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए। अब यहाँ से इस तरह से पकड़ कर रखूँगी। सामने की तरफ से 9 इंच पे लगानी है चीन। अब यहाँ से जो सीधा है मार्जिन इसको सीधा कर लूँगी। ये मेरा मार्जिन जो है इसको मैं सीधा कर लेती हूँ यहाँ से। अब इसको अंदर की तरफ से गहराई दे दूँगी 2 पॉइंट पे। ये जो मेरा गला था 6 इंच पर इसको मिला दूँगी। जो मेरा पहले कट चुका है जो बैक पार्ट का गला था उसके साथ में कट गया है। सामने का भी गला मैं काटी हूँ। तो इस तरह से बढ़ा दूँगी 1 इंच। जितना भी आपको पसंद है उतना बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बढ़ा दिया है। उसमें तिरछा है, इसको मैं सीधा कर लूँगी सबको। अब यहाँ से मैं टेक्स निकाल लेती हूँ। यहाँ 9 इंच पे आप टेक्स पर ही नापिएगा। जितना में आपका टेक्स्ट आ रहा है उसी टेक्स्ट पे आप नापिएगा। तो यहाँ से मेरा टेक्स्ट 9 इंच पे आ रहा है।
9 इंच पे था तो मैंने 9 इंच पे लगा दिया। अब यहाँ से गहराई नाप लीजिएगा टेक्स्ट की कितनी गहराई है। यहाँ से 2.5 इंच पे ये ब्लाउज का टेक्स्ट बना है तो मैं भी 2.5 इंच पे यहाँ लगा लेती हूँ। ऊपर से भी 2.5 और नीचे से भी 2.5 ही रहेगा। इस तरह से 2.5 इंच ही रहेगा। इधर से आप नापिएगा तो 1.5 आएगा, इधर से नापिएगा तो 1.5 आपका आ जाएगा। तिरछा नापिएगा तो 2 इंच ही आएगा। ये बहुत ही अच्छा से सर्कल बन जाता है। यहाँ से 1.5 इंच ही आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सा हमारा बन गया है। यहाँ मैंने सब टेक्स्ट का निशान लगा ली हूँ। अब इस टेक्स्ट से नाप को इस टेक्स्ट को कंप्लीट करनी है। अब यहाँ से टेक्स्ट को नाप सकते हैं। ये बेल्ट है, बाकी इसको इस ब्लाउज की बेल्ट नहीं बनानी है, बिल्कुल सादा बनाना है। यहाँ जो मेरा बेल्ट पड़ रहा था यहाँ मैं काज बटन करूँगी। इस तरह से इसको मैंने मिला देती हूँ। ये जो मेरा टेकिंग है इसको मैंने भी सीधा कर लेती हूँ। यहाँ से 3 इंच पे मैंने इसको सीधा कर लिया। एक इंच पे दोनों तरफ से पॉइंट मिलाते हुए स्टिचिंग यहाँ पे मार्जिन लगा देनी है। दोनों को इसी तरह से मिला दूंगी। ये हमें जो टेक्स्ट है इसे यहाँ से मैंने निशान लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ से सारे टेक्स्ट को इसी तरह से कंप्लीट कर ली हूँ। अब चाहे तो बीच में सर्कल भी बना सकते हैं गोल वाला। इसे 1-1 इंच पर ही लगानी है। 1 इंच में दोनों साइड से बराबर कर देना है। यहाँ आप चाहे तो सर्कल भी बना सकती है। मैं सर्कल बनाकर भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ऐसे मैंने सर्कल बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा मेरा टेकिंग भी तैयार हो गया है। जब फ्रेंड्स बीच में ये आ जाए ना तो ये कभी मिस्टेक नहीं होती, ये बहुत ही परफेक्ट बैठती है। बगल में मैंने कपड़ा इसलिए लिया था, जो मेरा बटन होकी का पट्टी रहता है वो कट जाता है, उसमें अटैच हो जाता है 2-4 पॉइंट, तो छोटा पड़ने लगता है, इसलिए मैंने ली थी एक्स्ट्रा कपड़ा। यहाँ मैंने गहराई दे दूंगी आर्म होल में। अब इसको मैं बाजू यहाँ से कट कर लेती हूँ। जो हमारा सब बैक पार्ट और सामने का पार्ट मैं निकाल ली हूँ। यहाँ से बाजू था इसको मैं निकाल लेती हूँ। जितना मेरा बाजू था यहाँ से मैंने इसको निकाल लेती।
मेरा 7 इंच का बाजू है तो मैं 3 इंच गहराई लेती हूँ अंदर की तरफ। इस तरह से आर्म होल में इसको मिला देनी है। आप चाहे तो आप जो कटिंग की हैं उसको धाकर आप मिला सकती हैं, नहीं तो इस तरह से मिला दीजिए। इस तरह से मिला दूंगी। जो मेरा बाजू का गोलाई है वो 4 इंच 5 पॉइंट था। इसको जो फिटिंग का चिन्ह है उसको मैं मिला देती हूँ। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा इसको मैं कट कर लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ से कट कर लेती हूँ। जब मेरा बाजू छोटा पड़ने लगता है तो फ्रेंड्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कपड़ा नहीं है, आप कैसे अटैच करेंगे। मेरा ये ब्लाउज बेकार गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कटिंग करिए। जो जो जॉइंट है इसको मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह से बाजू कभी छोटा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने इसको अटैच कर लूँगी। इसी तरह से अटैच करनी है। जो ज़्यादा कपड़ा है उसको जो हमको स्टिचिंग करनी है उधर की तरफ करना है, जो कम है उसको बाहर की तरफ करना है। मैंने अस्तर की कटिंग कर ली हूँ। ये मेन कपड़ा का मैं कटिंग करके आपको बताती हूँ। जो मैंने बताई थी आपको कि दूसरा ट्रिक्स बताऊंगी, तो ये है दूसरा ट्रिक्स। इस तरह से कपड़ा रखिए और इसको कट कर लीजिए। एक बार में भी इस तरह से बेरी बेरी कटना पड़ेगा इस कपड़े को। और जब मैं पहले ट्रिक्स बताई थी वो ट्रिक्स है कि एक बार कपड़ा रखिए और काट लीजिए, फिर आपको हटाना नहीं है। लेकिन इसमें कपड़े को हटाना है। इसमें कपड़े को हटा लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैंने भी इस तरह से कट करूँगी ताकि मेरा कपड़ा वेस्ट ना जाए। कपड़ा बच जाता है इस तरह से। तो इसी तरह से इसको भी मैंने यहाँ से कट करूँगी। जो बाजू है बाजू को रखकर इसको कट कर लेना है। जो मेरा बाजू डबल है, ये कपड़ा भी डबल है, तो यहाँ से मैं कट कर लूँगी। जो सामने पार्ट की गला, जो सामने पार्ट की आर्म होल है वहाँ गोलाई दे देती हूँ। इस तरह से यहाँ पे गोलाई दे दूँगी। इस गोलाई से मिलाते हुए कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे सिलाई करते समय इसको बराबर कर दूँगी ताकि ये अस्तर के कपड़ा है तो थोड़ी इधर उधर हो सकता है। पहले मैंने इस सब सारे कपड़े को अटैच करके इसको कंप्लीट करती हूँ बराबर की तरफ से। चारों तरफ से इसको अटैच करनी है। गला है इसको कट कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा इसको मैं कट करके यहाँ से निकाल लूँगी। चारों तरफ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट करके निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैंने पूरी स्टिचिंग इसमें कंप्लीट की है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैंने यहाँ से कट कर लेती हूँ।
ये गला है, इसको भी मैं कट कट कर निकाल लेती हूँ यहाँ से। जो मैं टिक्स है इसको बड़ी बड़ी टिक्स लगा लूँगी। सारे टिक्स इसी तरह से मैंने कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मेरा टिक्स लग गया है, इसको भी इधर का भी इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। मेरा टिक्स कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, कितना अच्छा बन गया है। आप देख सकते हैं बीच से इसको कट कर लेंगे और हुकी और हाई का पट्टी लगाऊंगी। यहाँ पे मैं हुकी और हाई का पट्टी अटैच कर लेती हूँ इस तरह से। इसको सीधा की तरफ रखना है ताकि पलटने के बाद में ये उल्टा नहीं होगा। इस तरह से ऊपर की तरफ इसको अटैच करूँगी। यहाँ से डबल फोल्ड कर दूँगी। यहाँ पर हाई की पट्टी इसको इस तरह से अटैच करूँगी। ये हुकी की पट्टी है, इस तरह से अटैच कर लेती हूँ। एक पॉइंट और लगा लूँगी यहीं इसी पे। अब जो मेरा आर्म होल है यहाँ से शोल्डर ज्वाइंट करूँगी पहले, तब आर्म होल की गोलाई यहाँ पे लगाऊँगी। शोल्डर को अटैच कर लेती हूँ। दोनों शोल्डर मैंने अटैच कर लिया है। आर्म होल है मेरा, जो फिटिंग आता है इधर उधर नहीं होगा, इसलिए सेंटर से मिलाइए और रखिए और तब स्टिचिंग करिए। ये कभी इधर उधर नहीं होता है, बिल्कुल बीच में परफेक्ट आती है। यहाँ से जो मेरा ये फिटिंग का चिन्हासी है, जो फिटिंग का मार्जिन मैंने लगाई थी, इसको अच्छी तरह से फिटिंग की मार्जिन कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पट्टी अटैच करूँगी। उरेब कपड़ा मैंने ले लिया है यहाँ पे। अभी उरेब कपड़ा पर ही, जब भी पट्टी गला पट्टी आप लगाइए तो उरेब कपड़ा पर ही लगाइएगा गला पट्टी, तब भी वो अच्छे बैठेगा। यहाँ से कट कर लेती हूँ ताकि ये मेरा कंप्लीट अच्छे से शाइनिंग और बैठ जाए। इस तरह से इसको
घींच देना है। घींचने के बाद में अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है। यहाँ मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब देख सकते हैं कितने प्यारा से मेरा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर